एचपीवी वैक्सीन क्या हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये लगवानी चाहिए? वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें और बहुत ज़्यादा खबरें जो सी हैं वो सामने आ रही हैं। वेस्ट में बच्चियां जो हैं वो जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका मोड ऑफ स्प्रेड 98% है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। एक बहुत मारूफ अदाकार हैं, वो बाकायदा तौर पे आके वीडियो में ये कह रही हैं, वो नीम हकीम जान को खतरा वाली बात है कि आता कुछ नहीं और हर चीज़ में जो है ना उन्होंने बयानबाजी करनी होती है। एक और साजिश जो है वो शुरू होने वाली है 9 साल से 14 साल की लड़कियों के लिए कि जी सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगनी है। कोई एक डॉक्टर मुझे बता दे जिसने ये कहा हो कि ना लगवाएं, ठीक है। 9 से 45 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लग सकती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आजकल एक वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें और बहुत ज़्यादा खबरें जो सी हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों की जान बचानी है तो ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अपनी बच्चियों की जान बचानी है तो ये वैक्सीन हरगिज़ नहीं लगवानी। अब इसमें हकीकत क्या है, ये वैक्सीन है क्या, और आखिर एकदम से ये इतना ज़्यादा बूम क्यों आ गया है इस सारी बात में। इस सारी तफसील को जानने के लिए मैं आज एक सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के पास आया हूँ, डॉक्टर सादिया मुमताज़। इनसे जानेंगे कि आखिर मामला है क्या और क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल यही है, एचपीवी वैक्सीन क्या हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये लगवानी चाहिए? इसका एक छोटा सा जवाब है जी हाँ। अच्छा। लेकिन उसकी आगे फिर बहुत जो वेरिएशंस हैं, जो बहुत प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, बच्चियां बांझ हो जाएंगी, बिल्कुल कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वो रिलेटेड नहीं है इससे। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में अगर कोई चीज आती है तो उसकी कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब बेसिकली जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो एक एज ग्रुप पे चल रही है जो है 9 से 14। ओके। अब 9 से 14 साल की उम्र में बच्ची अभी बहुत ज्यादा छोटी होती है। 14 में तो चले फिर बड़ी हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है, बट 9 इयर्स इज अ वेरी स्मॉल एज ग्रुप। ठीक है। उसमें ये है कि अभी बच्ची को पीरियड्स भी नहीं हुए होते, उसे अपना भी कुछ पता नहीं होता, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इस एज की बच्चियों के हवाले से। और वैसे भी एक कभी लास्ट कोविड गुजरा था, उसकी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई थी। तो अभी तो हम उससे बाहर नहीं निकले थे। अब एक ये नई एचपीवी वैक्सीन आ गई है जिसे कहा यह जा रहा है कि ये सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी, बट बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। बल्कि एक वीडियो तो मैंने ये भी देखी है कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल से उठा लेंगे पर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम इस वैक्सीन पे बात करने के बजाय सर्वाइकल कैंसर क्या है इस पे बात कर लें कि ये आखिर क्यों लगाई जा रही है। बेसिकली इसमें होता ये है, जैसे वेस्ट में अभी हमने बात की कि यहाँ पर हमारे यहाँ 9 से 14 साल की उम्र में लगते हैं। वेस्ट में बच्चियां जो हैं वो जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका मोड ऑफ स्प्रेड 98% है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। जो जिससे अब अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो अनमैरिड बच्चियां हैं या जो नॉन सेक्सुअली एक्टिव है उनको सीए सर्विक्स होने के चांसेस नहीं है। अब ये एक बात जरूर है कि इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है और उस बंदे को ही एचपीवी है तो उससे वो बच्ची जो है वो कैंसर को कैच कर सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती है, एचपीवी कैच कर सकती है, उससे उसकी सर्विक्स का जो है वो कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है। इशू ये होता है कि अब जिस तरह हम फॉलो करते हैं वेस्ट को, एक तरह से लकीर के फकीर है। अच्छा। वहां पे क्योंकि 9 से 14 साल की उम्र में लग रहा है, उनके ईपीआई कार्ड्स में है, तो हमारे यहाँ भी 9 से 14 में ही लग रहा है। ओके। अब इस बात पे जो पेरेंट्स है बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि 9-10 साल की बच्चियां हमारी बहुत छोटी हैं, तो अगर इनको लग गया तो खुदा न खास्ता आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ रिएक्शन ना हो जाए, या कुछ लगवानी जरूर चाहिए। ये 99% जो है वो सेफ्टी देती है सीए सर्विक्स से, लेकिन हमारे यहाँ अभी उस एज ग्रुप को जो है उसकी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो रही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, बट ये जो एज ग्रुप रखा गया इस पे थोड़ी सी नजर, बिल्कुल सही बात है। आज से बात, और एक और चीज आपने जैसे कोविड की बात की, फैजान, कोविड बिल्कुल नई वैक्सीनेशन, ठीक है, ये नई नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है और ये ऑलरेडी चल रही है। वेस्ट में जरूर सीए सर्विक्स का रेट कम हुआ है, जैसे सब कहते हैं जी वेस्ट में सीए सर्विक्स कम हो गया क्योंकि वाकई वो 9 साल से बच्चियों को लगवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें बात फिर वही आ जाती है सेक्सुअल एक्सपोजर की।
हमारे यहाँ अब वहाँ का जैसे कल्चर हो रहा है, वहाँ यहाँ का का कल्चर, culture। हमारे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इवन कि यहाँ जो हमारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो भी हमारे इस सोशल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे जो ये स्पेशली ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्योंकि ये एक कल्चर था, उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने 9 से आगे एज ग्रुप में ये लगाना शुरू कर दी। सीए सर्विक्स क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उससे ये वैक्सीनेशन से ये कम हो गया। अच्छा, मैं मार्केट में ना बहुत सारी मिथ्स भी चल रही हैं, मैं उस पर भी चाहूँगा कि बात कर लें। जिस तरह मैंने एक बहुत मारूफ अदाकार है, वो बाकायदा तौर पे आके वीडियो में ये कह रही हैं, वो नीम हकीम जान को खतरा वाली बात है कि आता कुछ नहीं, और हर चीज़ में जो है ना उन्होंने बयानबाजी करनी होती है कि अपनी बच्ची की अगर आपने जान बचानी है, उसको भांज होने से बचाना है, तो ये वैक्सीन नहीं लगवानी। इट्स टोटल रबिश। देखिए, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग पे नहीं बोल सकती, मैं आर्किटेक्चर पे नहीं बोल सकती, मैं इंजीनियरिंग पे नहीं बोल सकती, बट आई एम अ प्रो इन गायनी, मैं इन चीजों पे बता सकती हूँ। अब अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स पे बोलना शुरू कर दूं जिनका मुझे पता ही नहीं है, जिनकी मुझे नो हाउ ही नहीं है, तो who would believe me? हाँ, यहाँ आप किसी फैशन शो पे कमेंट करना शुरू कर दे तो वो उसी तरह अजीब लगेगा जिस तरह हमें उनका अजीब लगेगा। बिल्कुल उनका अजीब है। तो इसको इनको डॉक्टर्स तक ही रह रहे हैं। ओके, मतलब डॉक्टर्स को आपने अभी तक किसी डॉक्टर को ये कहते सुना कि ना लगवाए? कोई एक डॉक्टर मुझे बता दे जिसने ये कहा हो कि ना लगवाए। ठीक है, ये लगवाना वाकई ही जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर एंटर हो जाता है फीमेल की बॉडी में तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। ओके, लेकिन एक और बात भी है कि ये कई दफा ये बॉडी की इम्यूनिटी जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो बॉडी इसको शेड भी कर देती है। अच्छा, यस, ठीक है, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, ये रिएक्ट नहीं करेगा। और जो इसकी एक और बात ये है कि सिम्टम्स से लेकर कैंसर होने तक 10 से 15 साल का जो है वो टाइम पीरियड। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आगे के हमने वैक्सीन लगवानी है, इससे बचाव के लिए करनी है। वैसे अगर फ़र्ज़ करें कि जो ख़वातीन एज से गुजर चुकी हैं, अब अगर उनका हमने चेक करना हो कि उनको है या नहीं, तो इसका क्या प्रॉपर टेस्ट है? इसका टेस्ट भी है, लेकिन 45 इयर्स तक ये कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, 45 के बाद ये डिक्लाइन करने लग जाता है। 65 के बाद समझें कि 0.10% जो है इसके चांसेस। और अब आते हैं हम, जिस तरह आप एज ग्रुप पे बात कर रही हैं कि ये 9 से 14 मखसूस नहीं है, तो एग्जैक्ट एज ग्रुप क्या है जिसमें ये वैक्सीन लग सकती है? 9 से 45 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लग सकती है। अच्छा, यस। मतलब तो फिर ये तो बहस ही खत्म हो जाती है कि 9 से 14 आप 9 साल की बच्चियों को ना लगाएं, 10 साल की बच्चियों को ना लगाएं, आप 12 से ऊपर लगा लें, 14 से ऑनवर्ड कर लें। बल्कि अभी ये एक और कैंपेन आनी है, एक नेक्स्ट बैच के लिए ये कैंपेन आनी है। ठीक है। और वो हमारी वो पिछली वो बात की वो जो वैक्सीनेशन के बारे में कि वो कोविड तो चलो नई वैक्सीन थी, ये पुरानी वैक्सीन है, इसके एज सच कोई साइड इफेक्ट्स, कोई किसी किस्म का कोई सामने नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, 10 से 12 साल पहले भी ये एक स्टडी आई थी, बल्कि एक मुहिम तो नहीं चली थी, उस वक्त प्राइवेटली जो है अवेलेबल हुई थी, उससे पहले पाकिस्तान में ये अवेलेबल ही नहीं थी। उसमें ये कहा जाता था कि जब आप बच्ची की शादी कर रहे हैं ना, तो जहेज में आप उसको HPV की वैक्सीन जो गार्डासिल या सर्वरिक्स के नाम से आती है, बिल्कुल, तो वो लगवा के भेजे। और वो बहुत से लोगों ने लगवाई जो अफोर्ड कर सकते थे, बिकॉज इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। 5-6 हजार की वो वैक्सीनेशन थी, जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने लगवाई, हमने लिखी, लोगों ने लगवाई। ठीक है, अब अगर हम इसका कंक्लूजन करें, ये सारी एक ये जो र्यूमर्स की एक इन्होंने खड़ा कर दिया है इशू कि जी ये जिस तरह आपकी वैक्सीन के अंदर कुछ मिलाया जा रहा है, आपकी बच्चियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के लोगों को कम किया जाए, और ये सारी चीज़ें जो उनसे वो की जा रही हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो इस पे क्रॉस ये भी करते आए कि अगर उन्होंने कुछ करना हो तो वो पैनाडोल में कर दें, तो जो कि दिन में 6 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एट द एंड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं एज ग्रुप के ऊपर, एज ग्रुप को अगर थोड़ा सा ये आगे फॉरवर्ड मूव कर दें तो शायद लोग बहुत इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें और लगवा लें। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये देखें, इवन कि अब हमारे देहातों में भी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मतलब लड़के नहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां बहुत शौक से पढ़ रही हैं, और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं। और अब वो बहुत जल्दी शादी वाला भी जो एक होता है ना जी, जैसे पीरियड्स आए शादी कर दी, 9-10 साल की उम्र में शादी कर दी, अब वो कल्चर बहुत पीछे रह गया है। एंड ट्रस्ट मी, जहां पर अभी भी ये कल्चर है ना, उन्होंने वैक्सीन फिर भी नहीं लगवानी कि हम उनसे ये कहें कि जी आपकी बच्ची 9-10 साल की तो है, आपने शादी तो कर देनी है, पूरा वो क्लास ही वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट हुआ है, तो आप वो फिर भी नहीं लगवाएंगे। लेकिन मेरी फिर भी मैं अपनी थ्रू दिस फोरम सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी वैक्सीनेशन है,
कम से कम आप अगर जब अपनी बच्चियों की शादियां प्लान कर रहे हैं तो उससे कुछ अरसा पहले ये वैक्सीनेशन जरूर लगवा लेनी चाहिए। और अगर इस एज ग्रुप में लग रही है, क्योंकि फ्री लग रही है, अभी ये बात जरूर है कि एक नेक्स्ट बैच आएगा, लेकिन अब वो कब आएगा हम उस चीज पे कमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस एज ग्रुप में लगवा भी लेते हैं तो इसके कोई बहुत नुकसानात नहीं है, या इससे आपकी बच्ची को कम से कम वो बांझपन, लो इम्यूनिटी, ऐसा जो है वो कुछ नहीं होगा। मतलब एक चीज़ हमें मिल रही है तो हमें अवेल कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वेट करें या उसका आगे से नई चीज़ आने का इंतज़ार करें। तो लिहाजा एट द एंड सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया मुमताज़ का यही कहना है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है, अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाएं ताकि सर्वाइकल कैंसर से वो बच सकें और किसी भी किस्म का कोई इशू जो सा है वो इससे नहीं आने वाला। ये जितनी बातें की जा रही हैं कि बच्चियां शायद भांज हो जाएंगी, ये सिर्फ सब की सब जो हैं ये सिर्फ मिथ्स हैं, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।